हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। TTZ के अंतर्गत लगातार हो रही कार्रवाइयों के क्रम में अब माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा और शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मथुरा जनपद को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और अब यहाँ पर भी डीजल चालित वाहनों को पूर्व में बंद किया गया था, जिसके क्रम में सबसे पहला नंबर आया था टेम्पो का। जो डीजल से संचालित टेम्पो थे उनको संचालन यहाँ मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में पूर्ण रूप से बंद करा दिया गया था और इसके अनुपालन में अब इसी क्रम में जुड़ चुके हैं ई रिक्शा। ऐसे ई रिक्शा जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और वो मार्गों पर फर्राटा भर रहे हैं, ऐसे ई रिक्शा को लगातार अब बंद किया जा रहा है और जिसके क्रम में 1 अगस्त से विधिवत रूप से कार्यवाहियां भी शुरू हो चुकी हैं। ARTO प्रवर्तन मनोज मिश्रा लगातार TSI और यातायात विभाग के समकक्ष में बैठकर लगातार इन कार्यवाहियों को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं और लगातार सभी को पूर्व में अनाउंसमेंट करके सजग भी किया गया था कि इस प्रकार के वाहनों का संचालन अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जो व्यक्ति इन मुनादियों को गंभीरता से न लेकर इस बात को देखते हुए लगातार शहर में फर्राटा भर रहे थे, उनको लेकर वर्तमान में ARTO प्रवर्तन मनोज मिश्रा, TSI महावीर सिंह जी के साथ में अन्य विभागीय कर्मचारियों के साथ में यहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब इस समय यहां पर कार्रवाई हो रही है अद्दा चौकी क्षेत्र में। वृंदावन और मथुरा के मार्ग के मध्य में संचालित हो रहे इन ई रिक्शाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर इन्हें सूचित कर और इनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में हमारे साथ मौजूद हैं ARTO प्रवर्तन मनोज मिश्रा जी और हमारे साथ मौजूद हैं TSI यातायात महावीर सिंह जी। इन दोनों से ही हम बात करेंगे किन मानकों के दृष्टिगत यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और किन बिंदुओं को लेकर के इन कार्रवाई को मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। जी मनोज भाई, किस प्रकार की और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस कार्रवाई को किया जा रहा है? इसमें माननीय TTZ के निर्देशानुसार और उसके अनुपालन में आदरणीय जिलाधिकारी मथुरा और आदरणीय SSP साहब मथुरा के निर्देश के अनुपालन में, चूंकि मथुरा जनपद हमारा और वृंदावन शहरी क्षेत्र ये TTZ में शामिल है और उसको देखते हुए बढ़ते प्रदूषण के स्तर और यातायात में जो असुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखकर डीजल संचालित जो जितने यहाँ पे ऑटो थे उनको हम लोगों ने जोरदार कार्रवाई करके हटा दिया है। अगले स्टेप पे हम लोगों ने जुआड़ वाले जो ई रिक्शा हैं जिन पे चेसिस नंबर और इंजन नंबर नहीं है उन पे हमने कार्रवाई शुरू की है और SSP साहब द्वारा इस क्रम में 1 तारीख की डेडलाइन निश्चित की गई थी। बैठक में सारे ई रिक्शा यूनियन और टेम्पो यूनियन सबको बुला करके ये सूचना दी गई थी। उसके बाद ट्रैफिक विंग द्वारा और हम ARTOs द्वारा हम लोगों ने मुनादी करवाई शहर में घूम घूम करके। वृंदावन शहरी क्षेत्र में और मथुरा क्षेत्र में मैंने खुद जो है अपनी गाड़ी में जो है साउंड लगा करके अनाउंस किया है कि यातायात को सुगम बनाया जाए, क्योंकि मथुरा जो है हमारा तीर्थयात्रियों के आने के कारण और धर्मावलंबियों के आने के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो यातायात को हम ये पर्यावरण मित्र के रूप में डेवलप करने के लिए और धर्मावलंबियों के व्यवस्थित उनके करने के लिए हम लोग इस पे अच्छे से काम कर रहे हैं। और इस क्रम में आज हमने जो है मथुरा और वृंदावन के बीच जो जैत चौकी है इसको बेस बनाया है। जो भी जुआड़ वाले ई रिक्शा मिल रहे हैं कल की सूचना के बाद भी जो चल रहे हैं उल्लंघन कर रहे हैं उनको हम लोग इस चौकी पे सीज कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे साथ TSI साहब का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम लोग आज काफ़ी असर है कल के मुनादी का, सड़क पे काफी कम संख्या में है, लेकिन जो भी आज मिल रहे हैं उनको हम लोग तुरंत तत्काल सीज कर रहे हैं। माना जाए कि जिनमें ये नंबर उपलब्ध नहीं है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, अब वो बिल्कुल संचालित नहीं होंगे। बिल्कुल, वो अनधिकृत वो डग्गा मारी के श्रेणी में आएंगे, अनऑथराइज्ड व्हीकल्स माने जाएंगे और वो बिल्कुल उन्हें किसी भी तरह से हम शहर की यातायात व्यवस्था को चरमराने के लिए खुला छूट नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनको बंद किया जाएगा टोटल। अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि डग्गे मार वाहनों से मुक्त मथुरा को किए जाने के आपके द्वारा प्रयास, जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों के और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के आपके ऊपर आदेश आए हैं, उनका अनुपालन कराया जाएगा। गोवर्धन मार्ग पर कुछ बसें भी संचालित हो रही हैं। निश्चित तौर पर ये यात्रियों की सुगमता और सहयोग के लिए संचालित की जा रही है, परंतु कुछ बस संचालकों के द्वारा नियम विरुद्ध इस प्रकार के रास्ते में जगह जगह रोक लेना और सवारियों को बैठाना, गंतव्य तक लेकर के जाना, बेतरतीब तरीके से वाहनों का संचालन, लगातार इधर उधर घुमाना, जगह मिलते ही आगे स्पीड बढ़ा देना, इस प्रकार की जो हादसों का संभवतः कारण भी बन जाते हैं, इसके दृष्टिगत कुछ कार्य किया जाएगा?
हाँ, ये चीज़ हम लोगों के नॉलेज में है। इसमें ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक साहब से भी मेरी बात हुई, सीओ ट्रैफिक साहब से भी बात हुई। जितने भी व्हीकल्स पाए गए हैं, छोटी मिनी बसेस पाई गई हैं, उसमें सारी परमिट हैं उनके पास। हाँ, ये है कि उनके पास जैसा परमिट सवारी का होना चाहिए वो परमिट नहीं है, वो टूरिस्ट परमिट लेकर के सवारियां ढो रहे हैं। तो इस तरह के जो जिन वाहन उनमें फिटनेस है और टैक्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें सही है, बट दे आर वायलेटिंग द परमिट रूल्स। तो हम लोग उस पर एक्शन ले रहे हैं। उस पर विगत माह में हम लोगों ने जैद चौकी पे कम से कम 7 या 8 बसें हमने खुद बंद की थी सीओ ट्रैफिक साहब के साथ में, और ये बात फिर से देखने में आई है, तो हम लोग जरूर इस पे एक्शन लेंगे और जरूर कार्रवाई करेंगे। एक और बात, क्योंकि टीटीजेड में मथुरा सम्मिलित हो चुका है, यहाँ पर हर व्यक्ति और हर गतिविधि के हिसाब से जो मानकों के अनुरूप नियम निर्धारित किए गए हैं उन नियमों का पालन करवाया जा रहा है। इस बीच में क्योंकि अब डीजल चालित वाहन बंद कर दिए गए हैं और बड़े वाहन जैसे कि देखें तो जो बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने की बसें हैं, ज़्यादातर बड़ी बसें हैं वो डीजल संचालित होती हैं, उनको भी बंद किए जाने के निश्चित तौर पर एक आदेश होंगे और उनको बंद करवाया भी जा रहा होगा और उनकी जगह पर सीएनजी वाहनों को संचालन को प्रोत्साहन किया जा रहा है। लेकिन मथुरा जनपद की यदि हम बात करें तो मथुरा जनपद में अभी सीएनजी पंप इस तरीके से उपलब्ध नहीं है कि हर जगह पर सीएनजी उपलब्ध हो पाए। तो इसके दृष्टिगत आपने उच्चाधिकारियों को इस बात से अवगत करवाया होगा? बिल्कुल, मीटिंग में यातायात की जब भी मीटिंग होती है या सड़क सुरक्षा की होती है, ये सारे बिंदु रखे गए हैं। चूंकि ये पॉलिसी लेवल का डिसीजन है, हम लोगों से पे उतने हम लोग निर्णय लेने के नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये सूचना प्रेषित की है कि यहाँ पे चूंकि सीएनजी स्टेशंस कम है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। चूंकि टीटीजेड में आने के कारण यहाँ पे 15 साल से पुराने सारे डीजल संचालित वाहनों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उस क्रम में यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड और सप्लाई के गैप को फिल करने के लिए जरूरत इस बात की है कि यहाँ की सीएनजी स्टेशन बढ़ाए जाएं। आपने जुगाड़ की बात की कि जुगाड़ के वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए। निश्चित तौर पर जब मार्गों पर देखा जाए तो लोडर वाहन के रूप में ऐसे वाहन भी संचालित हो रहे हैं जो पीछे से उनको मॉडिफाई करके उसमें सामान रखने की जगह बनाई गई है और आगे उसका हैंडल चेंज करके पुरानी बाइकों की तरफ आगे का हिस्सा वो जोड़ दिया गया है और उसको संचालन में लिया जा रहा है। पूर्व में कई बार कार्रवाइयां की जा चुकी हैं, आपके द्वारा निर्देशित भी किया जा चुका है, तो इसके दृष्टिगत कुछ कार्रवाई की जा रही है? नहीं, इस पे भी एक्शन चल रहा है। आप लोगों को हो सकता है मीडिया का ध्यान इसमें मैं आकृष्ट न कर पाया हूँ। इसमें हमने पिछले हफ्ते जो है गोवर्धन में इसमें पूर्णिमा मेला से पहले ही गोवर्धन थाने में मैंने 8 इस तरह से मोटरसाइकिल जो जुगाड़ के रूप में चल रहे थे उनको सीज किया था, और उसके अगले दिन हमने जो है मेला से पहले ही जस्ट 2-3 दिन पहले मथुरा वृंदावन में हमने अभियान चलाया था और उसमें हमने लगभग 19 या 20 जो है इस तरह के अनधिकृत वाहनों को हमने अलग अलग थाने और चौकियों में सीज किया था। ये रहे हमारे साथ एआरटीओ प्रवर्तन मनोज मिश्रा और हमारे साथ मौजूद हैं टीएसआई यातायात विभाग के महावीर सिंह जी। लगातार इन चीजों को आप भी देख रहे हैं, एआरटीओ महोदय लगातार इन चीजों में व्यवस्था कर रहे हैं और आप उनका सहयोग कर रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ मुनादी कराई गई और अब जो ऐसे व्यक्ति जो मुनादियों को दरकिनार करते हुए लगातार अब भी संचालन कर रहे हैं, तो कार्रवाइयां तो हो रही है लेकिन शहर के अंदर की तरफ जहां पर ये कार्रवाई अभी नहीं पहुंच पाई है, इसके दृष्टिगत कुछ कार्रवाई की जा रही है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं? बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और शहर के वो लोग जिन्होंने बिजनेस के तौर पर कुछ ई रिक्शाओं को खरीद लिया था, जिनके पास 5 हैं 10 हैं, वो लोग अभी भी इस चीज़ को शायद वो जो समझ रहे हैं कि हो सकता है कि ये आदेश फिर से नहीं लागू होगा, इस वजह से वो चला रहे हैं अभी, और हम लोग बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं। दूसरी बात ये कि जो व्यवस्था बनाई गई थी पूर्व एसएसपी साहब के सामने, वही व्यवस्था आज भी लागू है और मैं टाइम मिलते ही निश्चित रूप से अभी हर पॉइंट पे जाके देखता हूँ और अभी भी वही व्यवस्था है। उस व्यवस्था में थोड़ा चेंजिंग करने वाले हैं क्योंकि व्यापार मंडल के कुछ अधिकारियों ने ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला था। हमारे कप्तान साहब से, जो नए कप्तान साहब उनसे कहा था, तो कप्तान साहब ने इस बात को मान लिया है और वहाँ के व्यापारियों से एक नोटिस टाइप का वो लिया जा रहा है कि आप अपने सामने किसी गाड़ी को या अपने सामने कोई वाहन खड़ा नहीं करेंगे, इस टाइप का एक सर्टिफिकेट लिया जा रहा है और उसके बाद हम लोग वन वे व्यवस्था लागू करने वाले हैं और निश्चित रूप से अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। मैं बहुत ही इस चीज़ के लिए सजग हूँ। मेरे कप्तान साहब बहुत ज़्यादा इसके लिए इंटरेस्टेड हैं कि शहर में एकदम बिल्कुल सही व्यवस्था हो। एसपी ट्रैफिक साहब एकदम बिल्कुल इसके लिए एकदम प्रयास कर रहे हैं कि शहर में व्यवस्था पूरी तरीके से सही रहे। तो इस प्रकार से हमारे साथ रहे एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय मनोज मिश्रा जी और टीएसआई
महावीर सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि व्यवस्थित तरीके से यातायात सुगम करने के उद्देश्य से और वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। ये ऐसे ई रिक्शा जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और जिन ई रिक्शाओं का संचालन किया जा रहा है वो सिर्फ रजिस्टर्ड ई रिक्शा होंगे और वही सुगम मार्ग में चलने वाले होंगे और वहीं पर आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के मद्देनजर भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ किया जाना भी शुरू हो चुका है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश पचौरी के साथ मोहित चतुर्वेदी।